पुष्पेंद्र जी, पुणे से। सूर्यवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी अज्ञानी मन एक प्रश्न करता है। महाराज जी, अभी आपने जो कबीरदास जी का इससे पहले वाले बैच में उदाहरण दिया था कि उनके गुरुजी ने राम राम बोला सीधा तो उन्होंने स्वीकार किया, तो कह रहे कि मोबाइल, हमने तो मोबाइल टीवी के माध्यम से ही सुना है, तो महाराज जी तभी नाम जप करना शुरू किया, तो एक ही प्रभाव होगा महाराज? हाँ, क्योंकि मानना है ना कि हम इन संत के मुख से वचन सुना और उसी को किया, तो मानने से सब कुछ, चाहे पास से मान लो चाहे 1000 कोस दूर से मान लो, आपने मान लिया ना कि हम अमुक संत के मुख से अमुक नाम सुना और वही नाम जपने लगे, तो वही भाव आएगा। मानने से होता है। अगर हम माने ना तो पास रहते हुए भी बात नहीं। भगवान की बात नहीं मानी दुर्योधन ने, भगवान स्वयं समझा रहे हैं, तो अगर नहीं मानी तो कुछ महत्व नहीं। वो भगवान को भगवान ही नहीं मानता था, तो मानने से है। हम दूर से मान लें तो वैसे ही हमारा कल्याण हो जाएगा, वैसे ही बात बन जाएगी। कृष्ण कुमार जोशी जी। राधा वल्लभ श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं राधा कृष्ण मंदिर में पुजारी हूँ, जहाँ मुझे एकादशी, सत्यनारायण, प्रदोष व अन्य पर्व या त्योहार की कथा सुनानी व कहनी पड़ती है। महाराज जी, हमने आपके सत्संग में सुना था कि जब तक आत्मबोध ना हो जाए तब तक कथा नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, उपदेश नहीं करना चाहिए। उपदेश और कथा में अंतर है। कथा में हम जैसे सूत मागध बंदी जन अपने राजा का जस गाते हैं, ऐसे हम भगवान का जस गान कर रहे हैं। उपदेश करने का अधिकार उन्हीं को है जो स्वयं माया मुक्त है, जो स्वयं भगवान को प्राप्त हैं या प्राप्त करने की दिव्य लगन में लगे हुए हैं, लेकिन भगवान की कथा कहने के लिए नहीं। भगवान की कथा कहना सबका अधिकार है। सब प्राणी, किसी भी जाति का कोई हो, भगवान की चर्चा कह सकता है, भगवान की चर्चा सुन सकता है, क्योंकि भगवान अपने हैं ना। हाँ, जब उसका अनुष्ठान आएगा तब फिर उसमें पद्धति आ जाएगी। जैसे साप्ताहिकी भागवत का अनुष्ठान तो विद्वान ब्राह्मण के द्वारा फिर ऐसे करवाना। तो जैसे आप हैं ब्राह्मण में, ब्राह्मण कुल के ही तो है ना, तभी तो उपासना में लगे हैं। तो आप जैसे सत्यनारायण की कथा है, भागवत की कथा है, या किसी पर्व के विषय का, तो उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं। आदेश उपदेश करने का अधिकार सिद्ध महापुरुष को है, लेकिन भगवत कथा कहने का अधिकार सबको है। भगवत चर्चा सुनने का अधिकार सबको है। परस्पर भगवत कथा करना या अनुष्ठान की भगवत कथा करना, उसमें भेद हो जाएगा। परस्पर में अपने घर में कोई भी भगवत चर्चा कर सकता है, लेकिन अनुष्ठान वैदिक ब्राह्मण के द्वारा ही करवाना चाहिए। जी।